नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो जनं नमो सुजानं मे सुभजनं मुखार सौभावडासनं मंगलं जसविष्णुपरमे मंगलं ततारि मंगलं मनितं मंगलं सीता मंगलं साहु मंगलं केवली बन्नतु दमो मंगलं ततारि शरणं भोजं यन्ताशरणं भोजं सीता शरणं भोजं साहु शरणं भोजं केवली बन्नतु दमो शरणं भोजं मे ततारि लोकुत्मरि यन्ता लोकुत्म सीता लोकुत्म साहु लोकुत्म केवली बन्नतु दमो लोकुत्म अंगूठी अमृत वसे लब्धि तृणा भंडार श्री गुरु गोविंद तमरी मन चित बलदार पाठ परंपरा नायक श्री धर्म स्वामी ने नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राचार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम पद्मजीताद्य मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कला पूर्ण सुमंगलम कला प्रभु सूर्य सद्गुरु भ्यो नमः कल्पतरु सूर्य सद्गुरु भ्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरु भ्यो नमः अज्ञान तिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकयानेत्रमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम शुरुआत करेंगे दर्शनामोहनीय कर्म के प्रकार के साथ। कल हमने दर्शनामोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म यह दोनों के अर्थ पढ़े थे। दर्शनामोहनीय कर्म यानी जो सम्यक दर्शन गुण को रोकता है, चारित्र मोहनीय कर्म यानी जो सम्यक चारित्र गुण को रोकता है। सम्यक दर्शन यानी क्या? सुदेव सुगुरु सुधर्म में पूर्ण तरह से श्रद्धा होना यानी कि सम्यक दर्शन, और मिथ्यात्व का वास न होना यानी कि सम्यक दर्शन, और सम्यक चारित्र यानी मोक्ष के लिए अनुकूल जो आचरण होता है आपके मन का, वचन का और काया का, यानी आपके जो विचारों से, आपके जो बातों से और आपकी जो क्रियाओं से जो आपका आचरण दिखता है, यह आचरण जो मोक्ष के लिए अनुकूल होता है यानी जो मोक्ष जाने के लिए अनुकूलता लाता है, ऐसा आचरण इसे सम्यक चारित्र कहेंगे। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र यह दोनों को जो नहीं आने देता, ऐसा दर्शनावर्णीय कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म है। ज्ञानावर्णीय कर्म सम्यक ज्ञान को नहीं आने देता। सम्यक ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान या परमात्मा के वचन एक तरह से बोल सकते हो, या सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है, मार्ग है, ये जो मार्ग का ज्ञान है इसे सम्यक ज्ञान कहेंगे। जो सच्चा ज्ञान है, परमात्मा के वचन है, यह सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान ज्ञानावर्णीय कर्म को नहीं आने देता। ज्ञानावर्णीय कर्म सम्यक ज्ञान को नहीं आने देता। आज हम पढ़ेंगे दर्शन मोहनीय कर्म के बाद चारित्र मोहनीय कर्म के प्रकार। कल हमने दर्शन मोहनीय कर्म के भी प्रकार पढ़े थे। इसमें मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय कर्म आते हैं। मिथ्यात्व मोहनीय यानी जिसके उदय से आपको परमात्मा के प्रति, परमात्मा के वचनों के प्रति श्रद्धा नहीं होती लेकिन अश्रद्धा होती है, और आपको हित को अहित लगता है और अहित चीजें आपको हित लगती है। दूसरा है मिश्र मोहनीय कर्म, जिनेश्वर परमात्मा के वचनों पे आपको श्रद्धा भी नहीं होती लेकिन अश्रद्धा भी नहीं होती। आपको राग भी नहीं होता तो द्वेष भी नहीं होता, आपको क्रोध भी नहीं आता तो उस पे प्यार भी नहीं आता, आनंद भी नहीं होता। तो यह है मिश्र मोहनीय कर्म। इसके बाद आता है सम्यक्त्व मोहनीय कर्म। इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर सम्यक दर्शन आप प्राप्त करते हो, उसके बाद भी जिनेश्वर परमात्मा के वचनों के ऊपर आपके अंदर संदेह रह जाता है, आपको शंका रह जाती है। तो यह क्या है? तो यह सम्यक्त्व मोहनीय कर्म है। सम्यक्त्व मोहनीय कर्म, इसके अंदर आपको दिनेश्वर परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा नहीं रहती, पूर्ण तरह से संदेह रह जाता है, और यह संदेह जो रह जाता है इसके कारण आपका संसार बढ़ता है। आज हम चारित्र मोहनीय कर्म के 25 भेद में से कषाय जो 16 भेद है, चारित्र मोहनीय कर्म के कुल 25 भेद, उसमें से 16 कषाय के भेद है और 9 भेद 9 कषाय के है। ऐसे कुल मिला के 25 भेद होते हैं। कषाय का अर्थ क्या है? आज कषाय का अर्थ पढ़ेंगे। कष का अर्थ है संसार और आय का मतलब है लाभ। संसार में जो लाभ लाने के लिए यथावत है, यथाशक्त है, या संसार में जो लाभ लाने के लिए जो
एकदम सक्षम है। संसार का लाभ यानी क्या? संसार को बढ़ावा। संसार जिससे बढ़ता है, संसार जिसे समाप्त नहीं होता, संसार को और बढ़ावा मिलता है, संसार को और पेट्रोल मिलता है, संसार को और घी मिलता है, यानी कि कषाय। कष का मतलब है संसार और आय का अर्थ है लाभ। संसार का लाभ, ये कैसा लाभ है? संसार के अंदर का लाभ नहीं कि आपको धन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये लाभ कैसा है? तो आपका संसार बढ़ाएगा। संसार यानी क्या? चार गतियों में घूमना, एकेंद्रिय, सारी जीव योनि में ना घूमते घूमते दुखी होना, इसे संसार कहेंगे। यह संसार है। स्वयं को दुखी करना और स्वयं दुखी होना और दूसरे को दुखी करना, इसका नाम संसार है। यह संसार असार है। ऐसे संसार के अंदर भटकते रहना, तो यह संसार का लाभ है। यह संसार के लाभ को छोड़ना हो तो यह संसार को भी छोड़ना पड़ता है। यह संसार को छोड़ने के लिए आपको कषाय को छोड़ने पड़ते हैं। कषाय यानी क्या? तो संसार का लाभ। यह संसार के लाभ को छोड़ने के लिए कषाय को छोड़ना पड़ेगा। तो कषाय के हमने 16 प्रकार अभी हम पढ़ेंगे। 16 प्रकार में से 4 प्रकार कौन से है? तो क्रोध, मान, माया, लोभ, यही कषाय है। क्रोध, मान, माया, लोभ ही कषाय है। यह 4 प्रकार कषाय है। क्रोध यानी गुस्सा, मान ईगो, मैं, यह मान हो गया। क्रोध, मान, माया, लोभ, यह मेरा मान कषाय। माया यानी मैं किसी के साथ माया करता हूं, मैंने माया रची। किसी को साथ मुझे रुपए लेने हैं, कुछ करना है, तो मुझे माया रचनी पड़ेगी, मैंने माया रची। यह माया। और लोभ, हर एक चीज हो सके उतना इकट्ठा करो। अच्छी चीज है या बुरी चीज है वो नहीं पता, लेकिन हो सके उतना इकट्ठा करो, तो इसे लोभ कहेंगे। जो भी चीज आपको पसंद आती है सब इकट्ठा करो। पैसा पसंद आता है, पैसा इकट्ठा करो। कोई चीज, घर पसंद आता है, घर लेते जाओ, पैसा कमाओ, घर लेते जाओ। सोना पसंद आता है, सोना लेते जाओ। हीरे पसंद आता है, हीरे लेते जाओ। सारी चीजें पसंद आती है, चीजें लेते जाओ। यह लोभ है। क्रोध, मान, माया, लोभ, यह 4 प्रकार के कषाय। यह 4 कषाय ही हमें यह संसार के अंदर घुमाते हैं। यह 4 कषाय, यह आगे के सारे प्रकार है हमारे। 4 कषाय, यह 4 ही है, लेकिन फिर भी केवल ज्ञान या ज्ञानी भगवंत, हमारे शास्त्रकारी भगवंत जो है, उन्होंने कषायों के भी प्रकार दिए। हर एक के 4-4 प्रकार है। क्रोध के भी 4 प्रकार है, या ऐसा भी कह सकते हैं क्रोध स्वयं 4 प्रकार है, दूसरी चीजों का प्रकार है। कषाय का 4 प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार है अनंतानुबंधी कषाय। फिर से बोलूंगा, अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कषाय, इसके 4 प्रकार कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ, यह 4 सबके यही प्रकार है। 4 हम अभी 4 प्रकार करने वाले हैं कषाय के। अनंतानुबंधी कषाय, इसके बाद आएगा प्रत्याख्यानीय कषाय, इसके बाद आएगा अप्रत्याख्यानीय कषाय, और इसके बाद संज्वलन कषाय। ये ऐसे 4 प्रकार है। कौन से? तो अनंतानुबंधी कषाय, प्रत्याख्यानीय कषाय, अप्रत्याख्यानीय कषाय और हमारा संज्वलन। यह 4 प्रकार के कषाय। और यह 4 प्रकार के कषायों के आगे और 4 प्रकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, यह सारे के उप प्रकार है। कषाय के 4 प्रकार यह 4 है, यानी कि अनंतानुबंधी, संज्वलन, प्रत्याख्यानीय और अप्रत्याख्यानीय, यह कषाय के 4 प्रकार। और यह 4 के उप प्रकार यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे कुल मिला के कषाय के 16 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार अनंतानुबंधी कषाय। इसके अंतर्गत क्रोध, मान, माया, लोभ, यह 4 प्रकार आते हैं। यह 4 कषाय क्या करते हैं? तो उग्र रूप है। यह 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, उग्र रूप है। उग्र रूप है यानी क्या? यह इंटेंस है, एकदम अंदर अंदर वाले। ये आपको क्या करते हैं? आपकी संसार की गति को बढ़ाते हैं। आपकी जन्म मरण की जो दुनिया है, जन्म मरण की जो साइकिल है, जन्म मरण का जो चक्र है, यह चक्र को और बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है। यह चक्र कभी खत्म ही नहीं होता। अभी जन्म तो वापस मरण, इसके बाद फिर से जन्म, फिर से मरण, फिर से जन्म, फिर से मरण। तो ये इसका कारण क्या?
तो इसका कारण है कषाय। हमारे जो 4 प्रकार के कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, यह जन्म मरण के सबसे बड़े कारण है। क्रोध, मान, माया, लोभ से ही हमारा संसार बढ़ता है। तो यह जो जन्म मरण बार बार करवाते हैं, यह अनंतानुबंधी कषाय है। यह संसार को बढ़ावा देता है। और कितना संसार को बढ़ावा देता है? तो अनंत, अनंत जिसकी संख्या नहीं है। असंख्य एक छोटा आंकड़ा है। असंख्य भी बहुत ही ऐसे देखा जाए तो बड़ा ही है, लेकिन ऐसे छोटा है अनंत के कंपैरिजन में। अनंत यानी असंख्य से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। ये कैसे समझाएंगे वो भी आपको, लेकिन इतना याद रखें कि असंख्य और अनंत यह दोनों के बीच में भेद है। यह दोनों एक समान नहीं है। अनंत बहुत बड़ा है, असंख्य छोटा है। तो यह अनंतानुबंधी कषाय क्या करता है? तो अनंत संसार को बढ़ा देता है। अनंत संसार को बढ़ाने के बाद यह हमें इतना जन्म मरण में धकेलता है कि आप जन्म मरण ही करते रहते हैं, सारी योनि में घूम के आते हैं। एक अपेक्षा से जिनेश्वर परमात्मा ऐसा भी कहते हैं कि यह संसार का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पे हमने जन्म मरण ना किया हो। यानी हमने इतने सारे जन्म मरण कर लिए, फिर भी अभी भी संसार में ही पड़े हैं और आगे भी शायद पड़े रहेंगे। यदि हमारी भवितव्यता अभी नहीं जागी, यदि हमने अभी आराधना नहीं की, यदि हमने अभी साधना नहीं की, तो आगे भी संसार में ही पड़े रहेंगे। ऐसा जिनेश्वर परमात्मा कहते हैं कि यदि ऐसा हो तो एक अपेक्षा से हमने यह जगत के हर एक कोने में जन्म मरण एक बार कर चुके हैं। हर एक कोने में हम जाके आए, कोई ना कोई भाव में हर एक कोने में जाके आए। इतने जन्म मरण हमने किए और ये कषायों के कारण हम अभी तक घूम रहे हैं और आगे भी घूमेंगे। यह कषाय छोड़ने जैसे हैं, इसीलिए यह सम्यक्त्व को रोकते हैं। सम्यक्त्व यानी क्या? संभावना, समाधि हमेशा के लिए आपके मन में समाधि रहती है। किसी के प्रति आपको क्रोध, मान, माया, लोभ ना हो, किसी के प्रति राग और द्वेष न हो। मेरी कोई पसंदीदा चीज हो तो मुझे उस पर राग हो जाए, यानी कि प्रेम हो जाए, उसके साथ मुझे आनंद आने लगे। और कोई मेरी नापसंदीदा चीज हो जो मुझे पसंद नहीं, उस पे मुझे द्वेष हो, उस पे मुझे क्रोध हो, उस पे मुझे अणगमा यानी वो मुझे ना पसंद हो, उस पे मुझे शोक हो, या वो उस पे मुझे दुख हो, मुझे अंदर से तकलीफ हो, अंदर से मैं झुंझू या अफसोस हो, तो यह द्वेष हुआ। तो जो चीजें मुझे पसंद है उस पे मैं राग या प्रेम या आनंद व्यक्त करूं, और जो चीजें मुझे पसंद नहीं या ना पसंद है उस पे मैं द्वेष या क्रोध या अफसोस करूं, यह सम्यक्त्व नहीं है। सम्यक्त्व यानी क्या? राग करने की चीजों में राग ना करे और द्वेष करने की चीजों में या द्वेष करने के वक्त द्वेष ना करे। कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है, आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर देता है, आपका मन करता है कि उस पर गुस्सा करे, द्वेष करे, तभी भी आप अंदर समता भाव रखते हो, यानी समाधि रखते हो, अंदर शांति रखते हो, तो यह क्या हुआ? तो यह एक प्रकार से सम्यक्त्व हुआ। कभी भी आपको कोई एकदम अच्छी पसंद चीज आ गई, किसी ने आपको सामने से आके थैंक यू बोला, किसी ने आपको सामने से आके बोला कि आपके आप है तो हम है, आपके कारण ही हमारा बहुत ही संसार चल रहा है, जीवन चल रहा है, आपने हमारी बहुत ही मदद की है, आपको धन्यवाद। तो आपको अंदर से जो खुशी होती है, ऐसे समय पे ये जो आनंद भी नहीं होना चाहिए। यह आनंद कभी कभी आनंद इसीलिए होता है कि सामने वाले को आपने मदद की, और कभी कभी आनंद इसीलिए होता है कि मान कषाय को आपका बढ़ावा मिलता है। यह जो मान कषाय है, इसे जो बढ़ावा मिलता है अंदर से, इसका जो आनंद होता है ये हानिकारक है। जो आपको मदद करने के कारण आनंद मिलता है तो यह तो फिर भी ठीक है, लेकिन यदि मान कषाय अंदर पड़ा हुआ है, यानी ईगो, आपको ऐसा लगा कि हाँ मैंने मदद की तो वो मेरे पास आया और मुझे थैंक यू बोला, मुझे अच्छा लगा, मदद की इसीलिए आया, और कोई मदद की फिर भी थैंक यू एक ना बोले आपको, तो अंदर कैसा दुख होता है। यह जो दुख है यह मान कषाय के कारण, ईगो के कारण होता है कि मैंने मदद की फिर भी उसने थैंक यू तक नहीं बोला। कभी कभी दुख ऐसा नहीं, कभी इमोशनल भी होते और दुख होता है, भावुकता में दुख होता है कि इतना अच्छा आदमी, मैंने उसे मदद की, उसने एक बार मुझे ऐसा कुछ बोला भी नहीं। भावुकता में भी कभी कभी दुख होता है कोई अपने के साथ। लेकिन
मान कषाय में यदि दुख हुआ तो यह सबसे ज्यादा हानिकारक, ये आपका संसार बढ़ाने में इतना ज्यादा सक्षम है कि आपको एकदम अच्छे से यह चॉकलेट देगा संसार की, बाहर से चॉकलेट अंदर से करेला, ऐसा ये आपको दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मान कषाय ना करे। अनंतानुबंधी कषाय यह क्या करता है, तो अनंतानुबंधी कषाय आपका अनंत काल चक्र बढ़ा देता है, अनंत संसार बढ़ा देता है, सम्यक्त्व को आने नहीं देता। यह अनंतानुबंधी सम्यक कषाय। साथ में और एक महत्व की बात, अनंतानुबंधी कषाय पूरे जीवन भर भी रह सकता है, यह कभी आके जाता नहीं और सीधा दुर्गति में धकेलता है। नरक गति या तिर्यंच गति दोनों में से एक जगह पे ही धकेलता है, तो यह अनंतानुबंधी कषाय। इसके अंतर्गत इसके 4 प्रकार, क्रोध मान माया लोभ, यह क्रोध मान माया लोभ, यह 4 प्रकार अनंतानुबंधी की नजरिए से हम देखेंगे। क्रोध आप जब भी करेंगे, ऐसी स्थिति में करेंगे, तभी आपका अनंत चक्र काल चक्र बढ़ जाए। यह बहुत ही ऊंची स्थिति का जब भी आप क्रोध करेंगे तभी बढ़ेगा। तो यह अनंतानुबंधी क्रोध मान कषाय, क्रोध मान माया कषाय और लोभ कषाय, यह चारों 4 प्रकार इसके अंदर आता है। इसके बाद है प्रत्याख्यानीय कषाय। इसके भी 4 प्रकार है, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध मान माया लोभ भी सारे के सारे के प्रकार है, आगे भी जो 2 प्रकार आएंगे उसके भी प्रकार चारों 4 क्रोध मान माया लोभ ही है, क्योंकि यही 4 कषाय है। प्रत्याख्यानीय कषाय, इसके अंदर के 4 प्रकार क्रोध मान माया लोभ, इसका अर्थ क्या होता है? का अर्थ यह है कि प्रत्याख्यानीय जो कषाय है, यह आपको है ना सर्ववृत्ति में नहीं रहने देता। यह 4 मास तक रहता है, मनुष्य गति में आपको धकेलता है, यानी क्या यह 4 मास तक रहता है। यह कषाय ऐसा है प्रत्याख्यानीय। हमने पहले कौन सा पढ़ा, तो हमने पढ़ा अनंतानुबंधी, यह पूरे जीवन भर रहता है, पूरी जिंदगी रहता है। प्रत्याख्यानीय कषाय जो है यह सिर्फ 4 मास तक सीमित रहता है, ज्यादा से ज्यादा यह 4 मास तक टिकेगा, उसके बाद ठंडा हो जाएगा। यह कषाय आपको ज्यादा से ज्यादा मनुष्य गति में धकेलता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि संघनी मनुष्य ही हो, असंघनी मनुष्य भी हो सकते हैं। आपको जैन शासन मिला इसलिए फायदा है। यदि आप आज कोई दूसरे कुल में जन्मे होते जो मांस मच्छी मटन खाता है, तो आज आप भी कितने पाप कर रहे रहते, यह सोच लीजिए। वह तरीके से, वह दृष्टि से सोचा जाए तो मनुष्य गति में भी पापी पाप है, आगे दुर्गति में जाओगे। एक में शायद सदगति आप कह सकते हो, जो सदगति है नहीं, फिर भी यदि आपको कहे थोड़ी अच्छी गति आप बोल सकते हो मनुष्य लोग को, लेकिन उसमें भी यदि पापी करो, उसमें भी यदि ये मांस मटन मदिरा ये सब का सेवन करो, तो आगे तो दुर्गति में जाना ही है, और इससे भी बड़ी दुर्गति। प्रत्याख्यानीय कषाय यह आपको सर्ववृत्ति धर्म करने से रोकता है। सर्ववृत्ति यानी क्या, जो साधु साध्वी जी भगवंत हमारे होते हैं, यह सर्ववृत्ति में है, ऐसा हम कह सकते हैं। सर्ववृत्ति यानी संसार का संपूर्ण त्याग और अपने दोषों को कम करने का, पहचानने का समय जो कहते हैं, तो यह सर्ववृत्ति संसार का संपूर्ण त्याग और संपूर्ण चारित्र का स्वीकार, यानी कि सर्ववृत्ति। संपूर्ण चारित्र धर्म का स्वीकार और संसार का संपूर्ण त्याग करने के बाद उसे जो रोकता है, तो यह है प्रत्याख्यानीय कषाय। यह इसे रोकता है, सर्ववृत्ति धर्म को आने से ही रोकता है, आपको करने ही नहीं देता, तो यह प्रत्याख्यानीय कषाय है। इसके ज्यादा से ज्यादा इसका समय 4 मास का ही है, और यह मनुष्य गति में ही लेके जाता है, ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है। इसीलिए प्रत्याख्यानीय कषाय आपको सर्ववृत्ति से रोकता है। अंदर ऐसा होता है, क्रोध मान माया लोभ जो आपके 4 नाचते हैं, आपको माया होगी किसी के ऊपर, लोभ होगा पैसों पर, आपको पर्यूषण में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पर्यूषण में भी दुकान धंधे चलाते रहते हैं, प्रतिक्रमण करने नहीं जाते, पौषक नहीं करते, चौबियार नहीं करते, पर्यूषण महापर्व के अंदर भी चौबियार नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं पर्यूषण में करते हैं, तो आगे बाद में पाचम आठम 14 पूनम या जो भी आप पाक्षिक तिथि मानते हो उसमें नहीं करते, अमास पे पाचम आठम अमास
ऐसे तो हम शास्त्र में पहले 12 तिथि पाड़ने की बात आती थी, 2 बीस, 2 पाचम, 2 आठम, 2 11 और 2 पाखी, यानी 2 पाक्षिक तिथि, जो भी हो, 14 हो या आपकी पूनम अमास हो, जो भी आप जिसका भी पालन करते हो आपके गच्छ अनुसार। तो ऐसे शास्त्रों में पहले 12 तिथि, 2 14 भी और 2 पूनम अमास भी, ऐसे कुल मिला के 12 तिथि का पालन करने का पहले बात आती थी। उसपे से 10 हो गई, 14 या कोई भी पूनम अमास, दोनों में से जो भी आपकी पाक्षिक तिथि ना हो वो निकल जाती है, तो ऐसे कुल मिला के 10 तिथि रह गई। तो यह दिन को भी हम पर्यूषण में तो नहीं करते, देशवृत्ति में नहीं रहते, लेकिन इसमें भी नहीं रहते। सर्ववृत्ति को कौन रोकता है? तो अंदर क्रोध रहता है। क्रोध किसके लिए रोकता है हमें? हम सब चीजों पे क्रोध करते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये गंदा है। क्रोध करते हैं, माया करते हैं, मान कषाय करते हैं कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मैं बड़ा हूं, यह बड़ा है। कुछ भी हो तो यह मान कषाय हो गया। माया करते हैं हम किधर न किधर की, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। महाराज साहब के पास, साधु भगवान के पास जाते उधर भी माया करना नहीं छोड़ते कि नहीं साहेब जी आइसक्रीम की बाधा दे रहे हो आज, लेकिन उसमें संडे को चलता है। साहेब जी के पास उसमें भी नियम लेते हैं, बाधा कम लेते हैं, नियम ज्यादा ले जाए, उसके हम एक्सेप्शन यानी उसके में हम छोड़ना ज्यादा करता है, होता है हमारा। बाधा कम होती है, उसमें छोड़ना ज्यादा, उसमें छूट ज्यादा होती है। तो यह बाधा माया ही गिनेंगे, उस यह बाधा को माया में गिनेंगे। और लोभ यानी हर एक चीज में पैसा पैसा पैसा, यह लोभ हो गया। यह चाहिए, वो चाहिए, आपको शांति नहीं है, अपरिग्रह नहीं है, तो यह लोभ हो गया। यह लोभ, यह भी कषाय है, तो यह प्रत्याख्यानीय कषाय का विभाग है, जो आपको सर्ववृत्ति धर्म से रोकता है, सर्ववृत्ति धर्म में नहीं जाने देता। तीसरा प्रकार है अप्रत्याख्यानीय कषाय। यह भी, इसके भी 4 प्रकार, क्रोध मान माया लोभ। अप्रत्याख्यानीय कषाय क्या करता है? तो यह आपको 4 कषाय इसके जो है, यह व्रत पचकाण में विघ्न करते हैं, देशवृत्ति गुण को रोकते हैं और वर्ष तक यह रह सकता है, और यह तिर्यंस गति में आपको धकेलता है। प्रत्याख्यानीय कषाय आपको मनुष्य गति में धकेलता है। पहला हमने जो पढ़ा अनंतानुबंधी, यह आपको सीधा दुर्गति में धकेलता है। और यह जो है नरक गति में, मिच्छामि दुक्कडम, सीधा नरक गति में धकेलता है, दुर्गति भी नहीं, इसमें नरक गति दिया है, नरक गति में धकेलता है, और यह पूर्ण जिंदगी तक रहता है। दूसरा प्रकार प्रत्याख्यानीय, यह 4 महीने तक रहता है, और यह आपको मनुष्य गति में धकेलता है। तीसरा प्रकार है अप्रत्याख्यानीय कषाय, यह आपको तिर्यंस गति में धकेलेगा, और क्या कराएगा, यह कितने समय तक रहेगा? तो ये 1 साल तक रह सकता है, 1 साल तक ज्यादा से ज्यादा यह रहेगा। और यह क्या करता है? तो हमारा देशवृत्ति गुण को रोकता है। देशवृत्ति यानी क्या? श्रावक के 12 व्रत है, वैसे 14 नियम है, तो यह नियम और व्रतों का आप जो पालन नहीं करते, तो यह देशवृत्ति धर्म से आप बाहर हो जाते हो। देशवृत्ति धर्म आत्मा का एक अपना धर्म है। देशवृत्ति के जो नियम है, देशवृत्ति के जो 12 व्रत है, यह सारे आत्मा के अपने गुण है। और यह जो गुण है, यह आप संसार में आते हो, इसके बाद आपका आत्मा के ऊपर जो कर्म का आवरण आ जाता है, उसके कारण, और बाकी आपके कुसंस्कार जो होते हैं, उसके कारण यह सारे गुण आपके निकल जाते हैं। यह सारे गुण आपके देशवृत्ति को रोकते हैं, जो निकल जाते हैं। और ये जो गुण निकल जाते हैं, इसके कारण आपका देशवृत्ति धर्म रुक जाता है, देशवृत्ति गुण भी रुक जाता है, और इसे अप्रत्याख्यानीय कषाय भी कहते हैं। यह 4 कषाय आपके देशवृत्ति को रोकता है, आपको नहीं करने देता। आप क्रोध मान माया लोभ, यह 4 आपको दुकान की तरफ धकेलता है, और उपाश्रय की तरफ कम धकेलता है। अंदर जो क्रोध और माया रही हुई होती है और मान रहा हुआ था, ये आपको घर और झगड़ों की तरफ ज्यादा धकेलता है, और शांति समाधि की तरफ आपको कम धकेलता है। और इसी के कारण आपके संसार को बढ़ावा मिलता है, और आपका देशवृत्ति धर्म का गुण चला जाता है। यह 4 कषाय आपको दूसरे सारे पाप करवाते हैं, आपके दोष बढ़ाते हैं, और पाप की क्रियाएं करवाते हैं, पाप की आचरण में आपको धकेलते हैं, कुसंस्कार का सिंचन करवाते हैं आपके आत्मा के अंदर। तो इसीलिए यह कषाय भी बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। यह ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष तक रहता है, और यह तिर्यंस गति के अंदर धकेलता है। कंपल्सरी तिर्यंस गति इसके कारण आती है।
इसके बाद है संज्वलन कषाय, यह चौथा प्रकार है। यह क्रोध मान माया लोभ, इसके भी चार प्रकार क्रोध मान माया लोभ ही है। ये चार कषाय क्या करते हैं तो उपसर्ग आदि पैदा करते हैं। संज्वलन कषाय क्या करता है तो उपसर्ग आदि आपको पैदा करता है, हर एक चीज में उपसर्ग डालता है जिससे आपको अंदर कषाय जागे। अंदर कषाय जागेगा तो ही आगे आप कषाय करोगे, तो ही दोष बांधेंगे, तो ही कर्म बांधेंगे, तो ही पाप करेंगे। तो यह क्या करता है, ये जो संज्वलन प्रकार है तो यह संज्वलन प्रकार यह चार कषाय को बढ़ावा देता है। कैसे देता है तो आपको उपसर्ग उत्पन्न करता है, आपके कार्यों में उपसर्ग डालता है, आपको शांति नहीं आने देता। तो यह चार कषाय उपसर्ग डालता है अलग अलग जगह पे, यह शांति नहीं आने देता और इसी के कारण आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हो। यह क्या करता है तो आपके अंदर बहुत ही ज्यादा तकलीफें पैदा करता है, अंदर तकलीफें होती है, झुंझुट होती है, तकलीफ अंदर आपको घबराहट होती है। यह जो घबराहट पैदा कौन करता है तो संज्वलन प्रकार का कषाय। इसके जो चार प्रकार है यह भी यह वही है, क्रोधमान माया लोभी, इसके चार प्रकार है। और यह चारित्र को, यथाख्यात चारित्र को यह भी रोकता है। यह भी यथाख्यात चारित्र को रोकता है, यह भी उसमें आपको परेशान करता है। इसीलिए यह जो चार प्रकार के कषाय है इसमें से जो चौथा प्रकार है संज्वलन, यह आपको देव गति की तरफ धकेलता है। इसके कारण आपको देव गति मिलती है और यह कषाय के कारण आपको तकलीफें भी होती है। यह आपको अलग अलग प्रकार से अलग अलग उपद्रव डालेगा, आपको तकलीफें देगा, उपसर्ग पैदा करेगा जिससे आपके अंदर तकलीफ हो और आप क्रोधमान माया लोभ यह चार में से किसी का भी सेवन करें। यह फिर भी आपको देव गति देगा। देव गति में भी है ना बहुत ही प्रकार के देव होते हैं, जो झाड़ू मारने के लिए भी देव होते हैं, अलग अलग चीजों के बहुत सारे देव होते हैं जो परेशान भी होते हैं। और ऐसा ना समझे कि देव गति में सुख होता है, देव गति में भी दुख ही दुख है और मनुष्य गति से भी शायद एक विचार से ज्यादा दुख है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ पे सुख है। देव गति में क्या दुख है तो देव गति में सच बात बताओ तो देव गति में सुख एक ही चीज का है, वह है भोग विलास का। यह भोग विलास का सुख पहले तीन देवलोक तक यही है और अभी के अनुसार, अभी के काल के अनुसार आप पहले तीन देवलोक के अंदर ही जा सकते हो, उससे ऊपर के देवलोक में जाने की आपकी और मेरी लायकात नहीं, यानी ताकत नहीं है। तो इसी के कारण पहले तीन देवलोक में सिर्फ और सिर्फ भोग विलास का सुख है, बाकी कोई सुख नहीं है। उधर दुख कैसे आते हैं तो जो बड़े देव होते हैं, देवों में भी कैटेगरी होती है, उसमें भी ऊपर नीच ऊंच नीच होती है। तो इसके कारण जो छोटे देव होते हैं यह उसकी पत्नियों को बड़े देव लेके जाते हैं, बड़े देव की पत्नियों को बड़े देव लेके जाते हैं, तो छोटे देव सिर पकड़ के रोते हैं। तो यह सारी चीजें होती है। छोटे देवों की संपत्तियों को बड़े देव लेके जाते हैं। कचरे झाड़ू मारने वाला होता है तो बड़े देव उसको ऑर्डर देता है, उसे आदेश देता है, बार बार कचरा वो जादू से निकालता है और उसके पास से झाड़ू मरवाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है देवलोक में भी। देवलोक में भी संसार का बढ़ावा ही है, क्रोधमान माया लोग उधर भी है, उधर भी तकलीफ ही है, उधर भी शांति नहीं है, उधर भी सुख नहीं है, उधर भी दुख और दुख ही है। सुख सिर्फ और सिर्फ सिद्ध शिला में है, मोक्ष में है। तो यह संज्वलन प्रकार का जो चौथा कषाय है यह ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक रहता है और यह देवलोक दिलाता है। देवलोक में ऊंची गति भी होती है, नीची गति भी होती है, उसमें से जरूरी नहीं कौन सी मिलेगी, लेकिन सारी जगह पे दुख ही है, यह समझ के चले। आज हमने थोड़ा ज्यादा खींच लिया, उसके लिए आपकी माफी चाहता हूँ। फिर से एक बार सिर्फ याद कर लेंगे, अनंतानुबंधी कषाय के चार प्रकार, क्रोध मन माया लोभ, यह ज्यादा से ज्यादा पूरी जिंदगी तक रहते हैं। यह सीधा नरक गति में धकेलते हैं आपको और यह आपके सम्यक्त्व को नहीं आने देते और आपके जो अनंत संसार को बढ़ावा देते हैं और मिथ्यात्व बढ़ाते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्षानीय कषाय, यह ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक रहता है। यह तिर्यंच गति में धकेलता है। यह क्या करता है तो यह देशवृत्ति गुण को रोकता है, देशवृत्ति को नहीं आने देता है। तत्पक्षकांड में आपको विघ्न करता है, नहीं रोकता है वो करने से।
इसके बाद है प्रत्याख्यानीय कषाय। इसके भी 4 प्रकार, क्रोधमान माया लोभी है। अप्रत्याख्यानीय के भी 4 प्रकार, क्रोधमान माया लोभी है। प्रत्याख्यानीय कषाय ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक रहता है, 6 मास तक रहता है। मिच्छाम दुक्कड़म 4 मास तक रहता है, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक रहता है। यह क्या करता है, तो यह कषाय सर्ववृत्ति को रोकता है, सर्ववृत्ति को नहीं आने देता, और यह मनुष्य गति की ओर धकेलता है आपको, मनुष्य गति इसके कारण होती है। इसके बाद संज्वलन कषाय, यह ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक रहता है। यह आपके रोज के कार्यों में विघ्न उत्पन्न करता है, जिससे आप उपसर्ग उत्पन्न करता है, जिससे आप क्रोधमान माया लोभ का सहारा लो, वो आपके अंदर आए और आप सब चीजों पे क्रोधमान माया लोभ करो। तो यह संज्वलन कषाय यह 15 दिन के लिए ज्यादा से ज्यादा रहता है, और यह देव गति की ओर धकेलता है। तिर्यंश, नरक, मनुष्य, देव गति, यह चारों 4 में सिर्फ और सिर्फ दुख है। सुख कहीं भी नहीं है। अंतरात्मा में से जो सुख आता है वही सुख है। यदि अंतरात्मा में सुख है, यदि आप गुण को प्राप्त कर लेते हो तो सब जगह पे सुख है, और यदि नहीं करते तो सब जगह पे दुख है। इतना मान के चले। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और असंगनी पंचेंद्रिय जीवों को भी संपूर्ण प्रकार से दुखी है, वो लोग को कहीं भी सुख नहीं है। इसीलिए ऐसा ना माने कि देवलोक में या उधर सुख है, सिर्फ और सिर्फ मोक्ष में सुख है, सिद्धशिला में सुख है। आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। 9 कषाय के 9 भेद हमने 2-3 दिन पहले पढ़े थे, फिर भी हम कल थोड़ा उसका लेंगे, और उसके बाद क्रोधमान माया लोभ हमने कैसे पढ़े, उसके हम कल दृष्टांत हम पढ़ने वाले हैं कि प्रत्येक क्रोध में 4 प्रकार कौन से, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानीय, अप्रत्याख्यानीय, संज्वलन, यह कैसे होते हैं, मान, माया, लोभ, यह 4 के हम दृष्टांत के साथ हम कल पढ़ेंगे। तो कल फिर से ये थोड़ा सा हम लेंगे, और 9 कषाय का भी थोड़ा भाग हम कल लेंगे। कल का क्लास थोड़ा सा 15 मिनट का या 20 मिनट तक जाएगा, उससे ज्यादा कल नहीं जाने वाला, इसलिए कल चिंता ना करें। आज थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति शासनम।